बाढ़। जी नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर बीच हल्ला बोल के हाजिर हूं। बिहार में बाढ़ से मच गया है हाहाकार और लगातार गंगा, कोसी और महानंदा के बढ़ते जलस्तर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, चाहे वो रेल हो या सड़क। लगातार बिहार में बढ़ते बाढ़ को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार भी अपनी ओर से पूरी प्रयास कर रही है, लेकिन वो प्रयास ही रह जाता है। हवाई दौरा तो होता है, हवाई सर्वेक्षण तो होता है, लेकिन लोगों को मिलता है तो क्या? घंटा। मैं घंटा इसलिए कह रहा हूं कि हर एक साल प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपए आते हैं बाढ़ की रोकथाम के लिए, लेकिन वो पैसा मां गंगा निगल जाती है या कोसी खा जाता है या महानंदा में पैसा समा जाता है। यह तो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बिहार में बाढ़ कब से आ रही है यह कहना तो मुमकिन नहीं, लेकिन देश आजाद होने के बाद पहली बार 1953-54 में बाढ़ को रोकने के लिए एक परियोजना शुरू की गई। नाम दिया गया कोसी परियोजना। अब आप सोचिए कि कोसी की भयावहता क्या थी जिसका कि नाम दिया गया कोसी परियोजना, सिर्फ बाढ़ रोकने के लिए। 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू हुई इस परियोजना का शिलान्यास के समय यह कहा गया था कि अगले 15 सालों में बिहार की बाढ़ की समस्या पर काबू पा लिया जाएगा। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने साल 1955 में कोसी परियोजना शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सुपौल के बेड़िया गांव में सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मेरी एक आंख कोसी पर रहेगी तो वहीं दूसरी आंख बाकी हिंदुस्तान पर। तो जनाब, शायद इस परियोजना के शिलान्यास के 70 साल बीत गए ना। वो 70 साल नहीं जो मोदी जी कहते हैं, मैं उस 70 साल की बात कर रहा हूं जिसका दंश बिहार लगातार झेलता आया है, वो भी बाढ़ के नाम से। हर बार प्रदेश के मुखिया हेलीकॉप्टर से दौड़ा करते हैं, सर्वे करते हैं, गंगा से कटाव विस्थापित लोगों के लिए नई नई परियोजना लेकर के आते हैं, लेकिन न विस्थापित रुकता है न कटाव रुकता है। तो पैसा जाता कहां है जनाब? ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देश के 70 साल, आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी आज तक वो कोसी परियोजना के तहत बाढ़ नहीं रुक पाई। तो सवाल तो मैं करूंगा। और जो एक तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मनिहारी और कटिहार की तस्वीर है। मनिहारी कटिहार मैं इसलिए दिखाना चाहूंगा आपको कि बाढ़ की भयावहता, ये मनिहारी लोग मजबूर हैं, गंगा से जो कटाव है उसमें लोग मजबूर हैं जाने को। इस तस्वीर से साफ दर्शाया जा रहा है कि लोग कैसे अपने घर से बाहर जा रहे हैं, लेकिन वहीं पे एक तस्वीर और आती है इस तस्वीर के बाद, कटिहार शहरी क्षेत्र नगर निगम की, और वो तस्वीर रही आपके सामने। आप देखिए लोगों के सर पे बर्तन है, घर से जा रहे हैं, विस्थापित को मजबूर हो गए शहरी क्षेत्र से। और ये तस्वीर वार्ड नंबर 45 और 44 की है। जी, नगर निगम 2009 में बना। कटिहार नगर निगम नगर परिषद से 2009 में नगर निगम अस्तित्व में आया। लगभग 13-14 साल होने को है, और आज भी अगर कटिहार शहरी क्षेत्र इस प्रकार का दंश झेल रहा है, वो भी बरसात के पानी का, ना कि कोसी, ना ही महानंदा, ना ही गंगा। ये कटिहार का शहरी क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र अगर इस प्रकार का दंश झेल रहा है, लोग मजबूर हैं, घर का सामान लाद करके ऑटो पे जा रहे हैं, तो सच में अपने आप में ये एक भयावहता है। और ऊपर से देखिए कुछ युवा हैं जो समाजसेवी हैं, वो शहरी क्षेत्र में वार्ड बाई वार्ड जा करके लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें राशन तक मुहैया कराई जा रही है। और ये शहरी क्षेत्र की दुर्दशा है। मैं दुर्दशा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कटिहार जिले के शहरी क्षेत्र में जो है नगर निगम में लगभग 45 वार्ड हैं। लगभग 45 वार्ड हैं। 45 वार्ड में अभी सबसे ज्यादा अगर जल जमाव की समस्या देखा जाए तो वार्ड नंबर 18 ड्राइवर टोला, वार्ड नंबर 44 और 45, इन 3 वार्डों में अगर आप जाएंगे तो आप कहेंगे मैं गंगा या कोसी के किनारे बस गया हूं। जिम्मेदार कौन, जवाब कौन देगा? ये जो बाढ़ और जल जमाव शहरी क्षेत्र में जो समस्या है, ये एक अनसुलझी पहेली बन गई है। पहेली में इसलिए बोल रहा हूं, जो भी आते हैं सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं। कार्य तो हो रहा है, मैं इस बात को भी मैं मना नहीं कर सकता कि काम नहीं हो रहा है, काम तो हो रहा है, लेकिन आखिर वो कार्य कब तक पूरा किया जाएगा? लोग कब तक घुटने भर पानी में चलने को विवश रहेंगे? कटिहार जिले में कटिहार की जो दशा और दुर्दशा नेताओं ने बना रखी है, ये तो जब चुनाव, जैसे जैसे चुनाव आता है सभी को जवाब मिलता ही जा रहा है। आपने बीते चुनाव में भी देखा कि काम करेंगे तो रहेंगे साहब, काम नहीं करेंगे तो जनता जिस उंगली से वोट करती है वो उंगली टेढ़ी भी कर सकती है।
तो हो जाइए होशियार और खबरदार, क्योंकि काम आपको करना है तो वोट आपको मिलेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो वोट आपको नहीं मिलेगा, और ना वोट मिलेगा ना आपके पैकेट में नोट मिलेगा। बाकी भगवान जाने।